आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 9,632 पहुंच गया है। वहीं 125 लोगों की मौत हो गई है। दून में बारिश का रौद्र रूप। उफान पर रिस्पना, बिंदाल, दून स्कूल की गिरी दीवार। राजधानी देहरादून में सोमवार को बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। देहरादून और पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के कारण रिस्पना नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से दून शहर में कई जगहों पर भू कटाव भी हुआ। डालनवाला की सूरज बस्ती में एक मकान का पिछला हिस्सा भी नदी में समा गया। वहीं बिंदाल पुल के पास दून स्कूल की दीवार भी गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर पहाड़ी से कार पर गिरा बोल्डर, ईओ की मौत। पर्वतीय अंचलों में लगातार हो रही बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बारिश के कारण पहाड़ों से बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर पहाड़ी से कार के ऊपर बोल्डर गिरने से नगर पंचायत ईओ की मौके पर मौत हो गई। एक महिला दूसरे समुदाय के युवक के संग फरार हुई तो हुआ विवाद, पुलिस तैनात। रुड़की के टोडा कल्याणपुर गांव में रविवार की देर रात दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। साथ ही दोनों पक्षों को विवाद करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। गांव में तनाव को देखते हुए अब भी पुलिस बल तैनात है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गांव टोडा कल्याणपुर गांव में एक समुदाय की महिला प्रेम प्रसंग के चलते 3 दिन पूर्व गांव के दूसरे समुदाय के युवक के साथ फरार हो गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की थी। तभी से गाँव में तनाव बना हुआ है। वहीं टिहरी के सीमांत गंगी गांव में फटा बादल, मलबे में दबे 20 पशु। टिहरी के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले सीमांत गंगी गांव में बादल फटने से 2 गौशालाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गौशाला के अंदर 20 से अधिक पशु मलबे में दफन हो गए। गौशाला मालिक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे ताचला में मलबा आने से बाधित, दोनों ओर वाहनों की लगी कतारें। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने के कारण मार्ग बंद हो गया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय प्रशासन मार्ग को खोलने के काम में लगी हुई है। हरीश रावत बोले, सीमांत के लोगों के दुख में शामिल होने जा रहा हूं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत धारचूला मुनस्यारी के आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने आपदा पीड़ितों से मुलाकात करने से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर हमला बोला। राजधानी में बारिश ने बरपाया कहर, नाले की दीवार ढहने से घरों में घुसा पानी। राजधानी में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात से हो रही बारिश से गली मोहल्लों में तबाही जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। श्रीदेव सुमन नगर के भाग 2 में बारिश की वजह से नाले की दीवार ढह गई, जिसके कारण आसपास के घरों में पानी घुस गया है। इसके कारण घर के भीतर रखे सामानों को काफी नुकसान पहुंचा है। वीवो आईपीएल की जगह ले सकता है पतंजलि आईपीएल। पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने एक अखबार से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हम इस साल आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम पतंजलि ब्रांड को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम ने वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में उरेडा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति को जानने के साथ वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने और इसके प्रचार प्रसार को लेकर निर्देश जारी किए हैं। वहीं उत्तराखंड में भाई ने बहन के प्रेमी को उतारा मौत के घाट, बहन जा पहुंची थी प्रेमी के घर। एक भाई ने अपनी बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। भाई को बहन की प्रेम कहानी रास नहीं आई और उसके प्रेमी को गोली से भून दिया। आपको बता दें कि आज लगभग 12 बजे के तकरीबन की है। काशीपुर के कुंडेश्वरी थाना क्षेत्र के गुलजारपुरा निवासी युवती को गांव के युवक से प्रेम हो गया और युवती घर से भागकर प्रेमी के घर जा पहुंची, जो कि भाई को नागवार गुजरा और भाई कई युवकों को लेकर बहन के प्रेमी के घर आ पहुंचा। इतना ही नहीं, युवती के भाई ने बहन की प्रेमी को गोली से भून डाला और मौत के घाट उतार दिया। ये देख युवक के परिवार वाले और मोहल्ले में हड़कंप मच गया। वही युवक का भाई समेत सभी मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रेमिका के भाई के तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड में क्रिकेट गतिविधियां जल्द शुरू होने के संकेत, सीएयू ने सीएम राहत कोष में दिए 15 लाख।
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में पिछले 5 माह से बंद पड़ी क्रिकेट गतिविधियों को कैसे शुरू किया जाए, इस पर चर्चा हुई। जागेश्वर धाम में भक्तों ने वीडियो कॉलिंग के जरिए की पूजा अर्चना। प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर मंदिर में कोरोना संक्रमण के चलते अन्य सालों की तुलना में सीमित संख्या में श्रद्धालु पहुंच पाए। हालांकि सावन के अंतिम सोमवार के दिन भक्तों ने मंदिर में वीडियो कॉलिंग के जरिए पूजा पाठ किया। भूस्खलन की चपेट में कालसी चक्राता मार्ग, 7 घंटे बाद शुरू हुई आवाजाही। बीती रात से चल रही मूसलाधार बारिश के कारण कालसी चक्राता मार्ग भूस्खलन से बाधित हो गया। इस दौरान मार्ग खुलने में करीब 7 घंटे का वक्त लगा। सीमांत क्षेत्रों में लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए आगे आया SC/ST आयोग। SC/ST आयोग ने उपाध्यक्ष GS मार्तोलिया ने पिथौरागढ़ जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा कि शहर में लौटे बेरोजगारों की काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें गांव में रोजगार दिया जाएगा। वहीं काशीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में स्थित वार्ड नंबर 30 में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ऋषिकेश में संजय झील के सौंदर्यीकरण का रास्ता साफ, स्पीकर ने वन अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार मार्ग पर काले की ढाल के समीप प्रस्तावित संजय झील के सौंदर्यीकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान वन क्षेत्र से सटे 8 संपर्क मार्गों का कैंपा योजना के माध्यम से निर्माण किए जाने के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की गई। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा, परेड ग्राउंड नहीं, यहाँ फहराया जाएगा तिरंगा। पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार जहां एक और कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, तो वहीं अब देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम भी जोरों पर है, जिसके कारण इस बार देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाला ध्वजारोहण कार्यक्रम नहीं आयोजित होगा, बल्कि झंडारोहण कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि देहरादून के परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी का काम जोरों पर चल रहा है, जिसके कारण वहां की जमीन उबड़-खाबड़ हुई पड़ी है और इसी कारण देहरादून के पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कोरोना संक्रमण, अस्पताल में भर्ती। कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या खास और क्या आम, सभी को कोरोना ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। अब देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रणब दा को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, मैं किसी और जांच के लिए अस्पताल आया था, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं निवेदन करता हूं कि पिछले 1 हफ्ते में मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति आए हैं वो खुद को आइसोलेट करें और अपना टेस्ट करवाएं। फिर दिखा मसूरी केम्प्टी फॉल का रौद्र रूप, लोगों को किया शिफ्ट। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मसूरी के पास ऐतिहासिक पर्यटन स्थल केम्प्टी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही यमुना नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वेदर अपडेट टुडे। रुद्रप्रयाग में फटा बादल, उफनाए गदेरे ने मचा दी तबाही, टिहरी में अतिवृष्टि से हुआ नुकसान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गदेरे में आज सोमवार को बादल फटने से व्यापक तबाही हो गई है। जानकारी के मुताबिक आज रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के सिरवाड़ी में गदेरे में बादल फटा। बादलों की साबदा में गोरपास सिरपा मोटर मार्ग पर RCC पुलिस पैदल मार्ग, सिंचाई नहर, पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। सहजा मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंधार भी खतरे की जद में आ गया है। SDM मौके के लिए रवाना हो गए हैं।